इसमें अब हम बात करेंगे डिफेक्ट के बाद कंडक्टिविटी के बेस पे सॉलिड को कितने टाइप में कैटेगराइज किया है। और अब हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जगत में सेमीकंडक्टर्स की बूम है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो चिप बनती है किस पे, कंप्यूटर की चिप, मोबाइल की चिप, ये किस पे डिपेंड करे? सेमीकंडक्टर पे। पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक जगत किस पे डिपेंड करता है? सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और ये जो सेमीकंडक्टर हैं किस तरह से काम करते हैं और हमारे केमिस्ट्री में ये किस कंपोजिशन से बने होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। वर्क कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। कंपोजिशन क्या है, वो आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है। तो बात करें हम टाइप ऑफ सॉलिड्स बेस्ड अपॉन कंडक्टिविटी या कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सॉलिड्स को अगर मैं कंडक्टिविटी बेस्ड पर कैटेगराइज करूँ, अब कंडक्टिविटी क्या होती है? चालकता। आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा होता है कि जो ठोस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो चालक होते हैं, एक कुचालक होते हैं और एक अर्धचालक होते हैं। उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो आपके पास होते हैं इंसुलेटर्स, कुचालक। दूसरे होते हैं आपके पास कंडक्टर्स यानी कि चालक। तीसरे होते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक, ठीक है। आप इसको बहुत डीपली फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, किस तरह से इन्हें कैटेगराइज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी कैसे देखते हैं हम? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, कि भाई किस में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, उसी को हम क्या मानते हैं कि भाई ये कंडक्टर्स हैं, ये इंसुलेटर है और ये सेमीकंडक्टर है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? आवेश का चलना। और इलेक्ट्रॉन का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? आवेश का चलना। आवेश चला तो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो फिजिक्स में इन्हें जब कैटेगराइज करते हैं तो हम एक किस प्रॉपर्टी पे इनको डिफाइन करते हैं? इनकी रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। इनकी रेजिस्टिविटी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है इसकी, जैसे आपकी कंडक्टर्स की कितनी होती है, इसमें कुछ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स में इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है 10⁴ से लेके 10⁷ तक। सेमीकंडक्टर्स की कितनी होती है? 10⁻, जो है ये कितनी होती है आपकी? लगभग 10⁻⁻6 टू 10⁴ ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर में 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स की रजिस्टिविटी के बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। लेकिन वो जो कैटेगराइज आपने किया है वो आप फिजिक्स में करते हैं। यहाँ तो आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही बता देंगे आप कि यह किस तरह के हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो आप बहुत इजी लैंग्वेज में कह दीजिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। इजिली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजीली फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन बहे, वो क्या है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन होते हैं? मेटल्स। सबसे अच्छे कंडक्टर्स कौन होते हैं? मेटल्स। मेटल्स में Ag, आपके कॉपर, ठीक है, आपके सिल्वर, कॉपर और आयरन, जितने भी आपके ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। आपको पता है मेटल्स में आसानी से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसका एक पर्टिकुलर रीजन है लो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बीच बीच में आप अगर थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स हैं और आयनिक सॉलिड्स होते हैं जो अपनी मेटल स्टेट में क्या है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल सा एग्जांपल दे दिया यहाँ मेटल्स। अब हम इंसुलेटर की बात करें। इंसुलेटर में
बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, ठीक है। जहां डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें आसानी से प्रवाहित नहीं होते, आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। सारे की सारी नॉन मेटल्स, अधिकतर गैसेस, बहुत सारे कंपाउंड्स सब किसके अंदर आते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, ठीक है। अब ये तो आपका क्या हो गया, मेटल्स है जिसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो सके, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, चालक, कंडक्टर्स। और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कह रहे हैं, इंसुलेटर, सारी की सारी नॉन मेटल्स, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा कि जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच की होती है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। किसके बीच में फ्लो होती है, एग्जिस्ट करती है इसकी चालकता, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव भी कर सकते हैं और कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर भी आएंगे 300 केल्विन, 273 केल्विन, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको बाहर से देनी पड़ रही है। 300 केल्विन टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, अपने हाथ में पकड़ लीजिए, उतना एनर्जी तो इनको हाथ की गर्मी से मिल जाएगी। तो ये क्या है, आपके नॉर्मली 0 डिग्री केल्विन पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह, लेकिन इसको थोड़ी एनर्जी मिलती है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी कि इनकी कंडक्टिविटी, इनकी चालकता चालक और कुचालकों के बीच की होती है। और हमको फोकस किस पे करना है, यहाँ सेमीकंडक्टर्स पे ही करना है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर हमारी पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि जो सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर माने जाते हैं और जिनसे हम क्या बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड्स जो हैं किन सेमीकंडक्टर्स के बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस किस सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं, वो 2 हैं, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ठीक है। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड करती है, सेमीकंडक्टर्स पे। और बेस्ट सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। हमको इसी पे फोकस करना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, अब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं। एक तो होंगे हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे कि अगर मैं सिलिकॉन का ठोस ले लूं, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, 4, तो वो किस तरह से उसकी, अगर मैं उसे दिखाऊं, उसकी बॉन्डिंग पिक्चर बना के दिखाऊं तो किस तरह बनेगी, इस तरह, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी है, कार्बन के नीचे आता है, कार्बन के 4 हाथ है, सिलिकॉन के भी 4 हाथ हैं, 4 हाथ से 4 जोड़े बना रहे हैं, इधर उधर ऊपर नीचे। तो इस तरह से कुछ सिलिकॉन जो सॉलिड रूप में इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। सिलिकॉन ने क्या किया है, यहाँ कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजी। तो यहाँ अगर मान लीजिए सिलिकॉन का एटम है, दूसरा ये सिलिकॉन का एटम है, तो इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये अपने वृत्तीय पथ पर, अपने ऑर्बिटल में, या आप कहिए अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं और साथ साथ दूसरी कक्षा में भी गति कर सकते हैं। इतनी एनर्जी इनके पास होती है और इस तरह से ये सहसंयोजी बंध बनाता है। लेकिन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जिसकी वजह से अगर इसके बाह्य कोश में किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये अपना वृत्तीय पथ यानी वृत्तीय कक्षा को छोड़कर कहाँ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है। कब? जब इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, ठीक है। लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, कुछ हद तक
आपको मैंने बता दिया, बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे, रूम टेम्परेचर पर ही इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये कुछ लो एक्सटेंट पे कंडक्टिविटी शो कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो आवेश का गमन हुआ, आवेश का गमन हुआ तो आपको पता है क्या होगा, कंडक्टिविटी शो होगी। तो इस तरह से कि हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये किसी बाह्य, आपने कोई बाह्य इस पर फोर्स नहीं लगाया, ना यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहे हैं आप इस पे एक्स्ट्रा, ये अपने आप ही इनके अंदर ये गुण होता है कि ये लो एक्सटेंट पे कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, लो एक्सटेंट पे, लेकिन ठीक है। तो लो एक्सटेंट पे जब ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये इनकी अपनी आंतरिक गुण है। इसमें बाहर से कुछ आपने अप्लाई नहीं किया कि आपने इनको हीट कर दिया या आपने इन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है, ये अपनी प्योर स्टेट में है। और इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से अगर इनको रूम टेम्परेचर पर भी या हाथ से भी पकड़ेंगे तब भी इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने से लो एक्सटेंट पे कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो आपको पढ़ना है। फिर से देख लीजिए एक बार, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर जो कि नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इन्हें थोड़ी भी एनर्जी मिल जाए तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। और ग्रुप 14 के दो एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास क्या सेमीकंडक्टर्स हैं, ये अपनी प्योर स्टेट में ही सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी सी भी उन्हें ऊर्जा मिल जाए तो वो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि लो एक्सटेंट पर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। तो प्योर कंडीशन में अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो कंडक्टिविटी शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, कम, लो। ठीक, लेकिन इन्हीं कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में अगर कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो ये लार्ज एक्सटेंट पे कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से ही सेमीकंडक्टर्स का बूम है। अब आप कहेंगे कि मेटल्स भी तो क्या है, कंडक्टिविटी शो करता है, तो सेमीकंडक्टर का यूज क्यों किया जाता है। कंडक्टर्स की पर्टिकुलर कंडक्टिविटी होती है, उसकी वैल्यू को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता, लेकिन सेमीकंडक्टर में अगर आपने इम्प्योरिटीज मिला दी तो आप लार्ज स्केल पे कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत लो एक्सटेंट पर भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स आर बेटर देन कंडक्टर्स। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक होप आपकी समझ में आ गया होगा, ये प्योर मेटल्स हैं जिनमें क्या है, जिनके इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिल जाती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं। इनमें लो एक्सटेंट यानी कम मात्रा में कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए बच्चों, अब दूसरा टाइप का कंडक्टर जो है उस सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दूसरा कंडक्टर है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहा जाता है, जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर्स में अगर हम बाहरी अशुद्धि मिला दें, कुछ बाहरी अशुद्धि मिला दें जिसके कारण कंडक्टिविटी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जा सके, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वहां इंट्रिंसिक था जहां अपनी आंतरिक प्रॉपर्टी थी उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, प्योर सिलिकॉन की। अब यहाँ अगर हम इन सेमीकंडक्टर्स में बाहर से कुछ अशुद्धि मिला दें जिससे इनकी चालकता को क्या प्रभावित किया जा सकता है, तो ऐसे बाहरी पदार्थों को जैसे हम सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो उसको कहते हैं, शब्द दिया जाता है डोपिंग करना। ठीक है, इनमें जब अशुद्धि मिलाते हैं तो हम कहते हैं डॉप्ड। प्योर जो सेमीकंडक्टर है डॉप्ड है, उनमें अशुद्धियां मिलाई गई है और जिसे हम क्या कहेंगे, डोपिंग, एक शब्द दे दिया जाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इस डॉपिंग के बेस पे, अशुद्धियों के बेस पे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, एक तो हमारा पी टाइप
सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनको पढ़ने से पहले इनके नाम जो है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, एक नंबर में बहुत बार पूछते हैं कि what is the majority charge carrier in p type semiconductor and what is the majority charge carrier in n type semiconductor। मुख्य आवेशवाहक p टाइप अर्धचालक में और n टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेशवाहक क्या होता है। देखिए, p टाइप सेमीकंडक्टर में जो चालकता प्रोड्यूस होती है, जो मुख्य आवेश है, वैसे तो दोनों तरह के आवेश होंगे लेकिन अधिकता किसकी होती है, होल्स की, जिसमें होल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव जो हो रही है, जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, होल्स के कारण हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जिसमें मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण जिसमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या कहते हैं हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से देखिए, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, नेगेटिव, इसीलिए इसको याद रखेंगे निगेटिव यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपसे पूछे एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य आवेशवाहक क्या होते हैं तो आप याद रखिए एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो माइनॉरिटी कौन होंगे, होल्स। आपने मेटल्स में पढ़ा है जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की। जहां से किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो रिक्ति रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, और उसको क्या मानते हैं, निगेटिव नहीं है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। तो जिसमें होल्स के कारण, होल्स मेजॉरिटी में प्रोड्यूस हो जाए ठोस में और होल्स की अधिकता के कारण चालकता प्रोड्यूस हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप कंडक्टर। पी को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। तो याद रखेंगे पॉजिटिव यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेशवाहक क्या होगा, धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश किसको मानते हैं, ठोस में, यहाँ होल्स में जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा आपका, होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स। तो एक नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य आवेशवाहक क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य आवेशवाहक क्या होता है। तो आप बता सकते हैं पी यानी पॉजिटिव, होल्स, और एन फॉर नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ की पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने अभी आपको बताया किससे बने हैं, डोपिंग से बने हैं। डोपिंग क्या होती है, अशुद्धि मिलानी। अशुद्धि किसमें, सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर कौन से लेते हैं हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, मैक्सिमम सिलिकॉन। और सिलिकॉन का मैंने आपको ठोस बना के दिखाया। सिलिकॉन की बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 सहसंयोजी बंध बना के आपस में सिलिकॉन का ठोस कुछ इस तरह से होगा। ये मेरे पास सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन। ठीक है, प्योर सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट। ठीक है, अगर इस सिलिकॉन ग्रुप में मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की डोपिंग करवाऊं, ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन से होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट है। अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट की अशुद्धि को या ग्रुप 13 के एलिमेंट को मैं ग्रुप 14 के एलिमेंट सिलिकॉन के साथ डॉप्ट करवा दूं तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनता है। देखिए कैसे, सपोज करिए मैंने यहाँ एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ क्या ले लिया, ग्रुप 13 का एलिमेंट ले लिया, एल्यूमिनियम, या आप कुछ और भी ले सकते हैं, गैलियम भी ले सकते हैं, ठीक है, इंडियम भी ले सकते हैं। ये मैंने, चलिए इंडियम ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसको इसमें डॉप्ट करवा दिया। ठीक, जैसे मैंने इसको डॉप्ट करवाया, इसमें अशुद्धि मिलाई, तो यहाँ सपोज करिए मैंने एक इंडियम की अशुद्धि मिला दी। ठीक है, इंडियम की बाह्य संयोजकता में कितने, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और सिलिकॉन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
मान ली जाए ये सिलिकॉन है, इसके 4 हाथ हैं और इन चारों हाथों से इसने दूसरे सिलिकॉन के चारों हाथों को पकड़ रखा है। अब यहाँ आ गया इंडियम, मैंने उसकी डोपिंग करवा दी। इस इंडियम के कितने हाथ है? 3। इस वाले सिलिकॉन के साथ हाथ मिला लिया, इस वाले सिलिकॉन के साथ हाथ मिला लिया, इस वाले सिलिकॉन के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन यहाँ पे जब चौथे ये इससे हेलो करने आया तो यहाँ पर सिलिकॉन का हाथ क्या रह गया? खाली रह गया, क्योंकि इंडियम के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसने तीनों इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। चौथी जगह क्या रह गई? खाली। ध्यान से समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया इसने इस 4 हाथ, एक हाथ इसका पकड़ा, एक हाथ इसका, एक हाथ इसका, लेकिन जैसे यहाँ इंडियम आया, इंडियम ने 3 सिलिकॉन के हाथ मिला लिया, 3 सिलिकॉन से हाथ मिलाए, लेकिन चौथा सिलिकॉन का हाथ क्या रह गया? खाली। खाली यानी कि होल। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हो गया? होल। तो यानी जब हम सिलिकॉन में ग्रुप 13 की डोपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? यहाँ होल्स। अगर यहाँ होल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जितने ज़्यादा एक्सटेंट पे होल प्रोड्यूस होंगे यहाँ, तो हम कहते हैं कि यहाँ होपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? ज़्यादा। मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक होल से दूसरे होल, दूसरे होल से तीसरे होल में जब जाता है उसे ज़्यादा पोजीशंस मिलती हैं मूव करने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? होपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुए? होल प्रोड्यूस हुआ। होल प्रोड्यूस होने का मतलब आपको पता है हम क्या मानते हैं होल्स को? धनावेश। तो जो यहाँ पर लार्ज एक्सटेंट पे होल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कर दिए हैं हमने अशुद्धि मिलाकर, तो हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ क्या हुआ? होल हुआ। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ बहुत, आपको बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है आपने, ग्रुप 13 के एलिमेंट पढ़े हैं, ग्रुप 14 के, ग्रुप 15 और 16 के। अगर ग्रुप 14 में ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की डोपिंग कर दी जाए तो उनकी सहसंयोजी कितनी सहसंयोजकता दिखाएंगे? केवल 3। सिलिकॉन की कितनी है यहाँ? 4, जिसके कारण वहाँ क्या है? होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कमी प्रोड्यूस हो रही है। जिसके पास इससे साझा करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ जो रिक्ति बनी है इसी को हम क्या कह रहे हैं? होल। और इस रिक्ति के कारण अगर विद्युत चालकता उत्पन्न हुई तो हम कह रहे हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगी जो मेनली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें इसकी डोपिंग करवाई तो किस तरह का सेमीकंडक्टर बना है। तो आप बहुत अच्छे से, अगर आप दोनों एलिमेंट्स को देखेंगे, ग्रुप 14 में 13 ग्रुप का एलिमेंट है जुड़ा हुआ, तो आप तुरंत बता दीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और दूसरा सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम जब एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मैंने आपको क्या बता दिया? निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास सिलिकॉन है, प्योर स्टेट में आपने क्या बना दिया? सिलिकॉन। ठीक है, ये हमारा प्योर स्टेट में सिलिकॉन है। अब आपने क्या किया? ग्रुप 14 में अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की डोपिंग करवा दी जाए तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब क्या कहा मैंने आपको? ग्रुप 14 में आपकी ने किसकी डोपिंग करवा दी? ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 में फास्फोरस और आर्सेनिक की डोपिंग करवाई जाती है इसमें। तो फास्फोरस या आर्सेनिक की अगर आप इसमें डोपिंग करवा दें, सपोज करिए मैंने यहाँ आर्सेनिक की डोपिंग करवा दी, आपको पता है सिलिकॉन की संयोजकता, सिलिकॉन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। आर्सेनिक के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। फिर से देख लीजिए, सिलिकॉन ने 4 हाथ मिला रखे हैं, यहाँ लेकिन क्या कर दिया मैंने? 5 हाथ वाला खड़ा कर दिया लाके। तो इसने आर्सेनिक ने क्या किया? यहाँ पर इसकी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझा कर लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन क्या खाली रह गया, 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर इस तरह से हम इस सेमीकंडक्टर में बहुत सारे आर्सेनिक की डोपिंग करवा दे तो यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो चार्ज, जो कंडक्टिविटी
प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ मुख्य आवेश वाहक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही थी? होल्स की वजह से। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब ग्रुप 14 में आप ग्रुप 15 की डॉपिंग करेंगे तो आपके पास कौन सा कंडक्टर प्रोड्यूस होगा? सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब आप इसमें ग्रुप 13 की डॉपिंग करवा दें तो आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये आप जब भी आपको कोई कंपाउंड एग्जाम में दें तो आप ग्रुप 14 के साथ कॉम्बिनेशन देख लेना कौन से ग्रुप का है। और हाँ, कुछ सेमीकंडक्टर्स ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उनके एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये तो बहुत जनरली आप पहचान लोगे उनको भी, लेकिन कभी कभी क्या आता है कंपटीशंस में पूछ लेते हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड देते हैं जिसमें ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसको आप फिर याद रखेंगे। 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप। एन फॉर निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब मुख्य आवेश वाहक, किसकी वजह से? कंडक्टिविटी, कौन से आवेश की वजह से कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है। और पी में आप बता देंगे होल इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर आपके इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की बीच में होती है उनकी चालकता। नॉर्मल इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन थोड़ी भी एनर्जी मिल जाए तो किसकी तरह? कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर आपके कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब मैंने आपको बताया कि जो डोपिंग से सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, जिनका यूज बहुत किया जाता है, वो कौन से सेमीकंडक्टर हैं? एन टाइप और पी टाइप। अगर ग्रुप 14 में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की डोपिंग करवा दी जाए तो वो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एक्सिस में, जिससे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और अगर ग्रुप 14 में ग्रुप 13 एलिमेंट्स की डोपिंग करवाई जाए तो वहाँ होल्स प्रोड्यूस होते हैं मेजॉरिटी में, जिसे हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी एवरेज जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाती है? 4 माने जा सकते हैं, और उनको भी एज अ सेमीकंडक्टर की तरह यूज किया जाता है। जैसे ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट है कुछ, जिनके कॉम्बिनेशन से ये जो कंपाउंड बनाए गए हैं ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और ग्रुप 12 और 16 के कॉम्बिनेशन से भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपका एक ये टॉपिक फिनिश हो जाता है जिसे हमने कहा था डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स में हमने पहले आपको बताया था 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ये जो सेमीकंडक्टर हैं ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? आपके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस करवाए हैं। और जो पॉइंट डिफेक्ट थे आपके वो सिंपली आपको स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने पढ़ा दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक डिफेक्ट से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंड थ्योरी।